हेलो बच्चों। आज हम हमारा फाइनल अकाउंट में न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा एडजस्टमेंट रहेगा। एडजस्टमेंट के बारे में बेटा हम लोगों ने पहले भी थोड़े बहुत डिस्कशन किए थे कि एडजस्टमेंट में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। बेसिकली एडजस्टमेंट होते क्या है। हमने 31 मार्च तक 31 मार्च तक हमने जो भी अकाउंटिंग किए, जैसे जनरल, लेज़र, फिर उसके बाद में हमने ट्रायल बैलेंसेस बनाए। ट्रायल बैलेंस के बाद में हमने फाइनल अकाउंट की तरफ प्रोसीड किए। फाइनल अकाउंट में बेटा हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब 31 मार्च के बाद में हमारे को बेटा ऐसे कुछ फेसेस देखने को मिले, ऐसे कुछ हमारे को इश्यूज देखने को मिले बिजनेस में, जो हमने अपने ध्यान से, मतलब हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इन्वॉल्व ही नहीं हुए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इन्वॉल्व ना होना मतलब क्या? इसका मतलब होता है बेटा कि हमने कुछ एंट्रियाँ लिखना छोड़ दिए, भूल गए। मतलब इंटेंशनली नहीं हुआ, धोखे से हमारे अकाउंटेंट से लिखना भूल गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमारी बिजनेस, क्या हमारा जो अकाउंटिंग सेंस है वो क्या परफेक्ट रहा? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं रहा वो। उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट आया एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के पीछे बेसिकली इंटेंशन होता है बेटा कि हमने जो अकाउंटिंग किए हैं उसके डबल इफेक्ट करते हुए चलना है। ध्यान दीजिएगा बेटा, ट्रायल बैलेंस में जिसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, वो हम तो नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन पे आ ही जाएंगे, मैं आपको उसमें डिस्कस करके बताऊंगा। अगर हमने कोई भी प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, हमारे पास जो भी एंट्रीज आई है ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे, उसकी एक ही टाइप के हेड्स का पोस्टिंग होगी। और अगर हमारे को एडजस्टमेंट दिए गए हैं तो बेटा एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। मैं एक एक करके बेटा इफेक्ट आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मैं बेटा पूरी कोशिश करूँगा कि आपके ध्यान में आ जाए बेटा, थोड़ा विजुअलाइज करेंगे कि बेटा ट्रेडिंग अकाउंट कैसा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा था। हालांकि मैं आपको पीछे जाके भी आपको फॉर्मेट वाइज बताऊंगा कि कैसे क्या इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। लेकिन तो भी आप ध्यान दीजिएगा कि किस टाइप से उनके हेड्स जा रहे हैं, कैसे दो इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर हमारे इफेक्ट देने में कहीं कोई गलतियां हो जाएगी तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा। हमारी टोटल नहीं आ पाएगी बैलेंस शीट की। तो इसलिए बेटा बी केयरफुली, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करता हूँ बेटा मैं। यहाँ पे पहला हमारे को देखने को मिल रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च को जो स्टॉक होता है उसके बेटा दो इफेक्ट होंगे। एक तो बिजनेस की आपकी एसेट्स है तो आप एसेट साइड में लिखेंगे, दूसरे आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने आपको बताया था 31 मार्च को रिकॉर्ड किया जाता है ये। इसके बाद में बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेटा कि ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो आपने देना बाकी है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आपने अभी तक 8,000 रुपये का कोई सैलरी पेड किए है। सैलरी कहाँ आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 2,000 रुपये की आपने सैलरी देना बाकी है, मतलब आपकी टोटल एक्चुअल सैलरी कितना देना है बेटा? 10,000 रुपये। मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चा कितने का दिखेगा? 10,000 का। 2,000 चले जाएगा बेटा आपकी लायबिलिटी में। चलो मैं यहाँ पे ही आपको एक एक करके अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। एक दिख रहा है आपका एक्सपेंसेस साइड में, आप ऐड करेंगे, डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रेडिंग होम में होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। अब मैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों दिया हुआ है? बट अगर वेजेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, और अगर हमारा सैलरी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। तो सिंपल सा हमारा को खर्चे में जाके क्या करना है? ऐड करना है। और आपको देना बाकी है तो आपकी क्या हो गई? बिजनेस की लायबिलिटी। मैंने अंडरलाइन किया, ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी हो गई बेटा, ठीक है। पॉइंट समझ में आया आपको? इस टाइप से आप बेटा ये दोनों की रिकॉर्डिंग करेंगे जो भी एडजस्टमेंट रहेंगे हमारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते बेटा इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेटा ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो हमने एडवांस में दे दी है। एग्जाम्पल के तौर पे, वही मैं एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ, हमने ना 11,000 रुपये की सैलरी दे दिए थे, लेकिन एक्चुअल में सैलरी तो 10,000 की थी, हमने 1,000 रुपये एडवांस में दे दिए, ठीक है। तो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना शो करना चाहिए था हमारे को? 10,000 रुपये, और 1,000 रुपये हमारा हो गया एडवांस। एक एक करके बेटा इसको समझिए। 1,000 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए, मतलब ये आपकी क्या हो गई? एसेट्स,
ठीक है बेटा। तो देखिए पहले आपका ये इफेक्ट कहाँ जाएगा, आपने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जहाँ लिख दिए थे उसमें से क्या करोगे आप, डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद में बेटा आप लिखेंगे कहाँ पे उसको, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप लिखेंगे उसको। ठीक है बेटा। यहाँ पर ये वाले हेड्स बेटा ये रिपीटेड होने वाले एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली रिपीटेड होने वाले हेड्स में से एक है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट या एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। देन है बेटा फोर्थ है आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने बताया था आपको कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गई हो। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा अगर आपको कोई कमीशन है, कमीशन आपको मिलना चाहिए था 5,000 रुपये का, आपको मिल गया 5,500 रुपये का, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। तो आप क्या करेंगे बेटा, ये इनकम कहाँ लिखी रहती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसमें से बेटा 5,500 में से 500 रुपये माइनस करें तो आपकी बेटा नेट इनकम कितनी हो गई, 5,000 रुपये। ठीक है, मतलब ये फाइनल कॉलम में आपकी दिखेंगी 5,000 रुपये और आपकी 500 रुपये कहाँ दिखेगा, 500 रुपये आपका एसेट साइड में दिखेगा। ठीक है, देखिए एसेट साइड में 2 मिनट सॉरी लायबिलिटी साइड में आपका दिखेगा और आपने इनकम में डिडक्ट कहाँ से कर दिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुए आपके बेटा। कोई भी इनकम हमें एडवांस में मिल गई थी, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कोई इनकम हमें एडवांस में मिल गई। ठीक है, और आपको बैलेंस शीट समझाते वक्त भी बताया था अगर कोई इनकम एडवांस में मिल गई तो इनकम हमारे लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा। फिर इनकम रिसीवेबल का मतलब होता है बेटा ऐसी कोई इनकम जो हमें मिलना बाकी है, मतलब मिली नहीं है, मिलेगी फ्यूचर में मिलेगी। तो फ्यूचर में मिलेगी तो बेटा वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, हमारे लिए एसेट्स। पहली बात तो हमारी एसेट साइड में आएगा। ठीक है, अब वो क्या होगा कि हमारे को मिलेगी, मतलब वो इस साल में कम मिली। एग्जाम्पल के तौर पे 4,500 रुपये का कमीशन मिला है, 500 रुपये का और मिलेगा, तो टोटल इनकम कितनी हो गई मेरी बेटा, 5,000 रुपये की। पॉइंट क्लियर हुआ, मतलब 5,000 रुपये की जो 500 रुपये की जो इनकम है, ये 500 की इनकम मिलेगी, इसीलिए मैं क्या करूँगा, इसको ऐड करूँगा। कहाँ पे, इनकम साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड बोले तो वहाँ पे हमारी इनकम रिकॉर्ड होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा ये बैड डेप्ट के बारे में मैं आप लोगों को क्वेश्चन में थोड़ा मैं इसके लिए थोड़ा टाइम चाहूँगा, क्योंकि बेटा ये आपको ये 6 नंबर का हेड डाउट 7th 8th ये तीनों नेचर मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझा के बताऊंगा। ठीक है, ये हालांकि एक साथ बताऊंगा तो बेटा उनके इफ़ेक्ट कैसे क्या हुए वो आप थोड़ा क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इसको सेपरेट रखता हूँ, इनको मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें। नेक्स्ट है बेटा हमारा डेप्रीसिएशन क्या होता है, जो हमारी एसेट्स में चार्ज होता है, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है। आप क्या करेंगे, एसेट्स में सबसे पहले बेटा जो हमारी एसेट्स कहाँ लिखी रहेगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो आप क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे और जो माइनस किया हुआ है वो आप कहाँ ला के लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कोई 1,00,000 रुपए की मेरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, उसमें मैंने 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आज की तारीख में मेरी बुक वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 90,000 रुपये। और ये आएगा बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, और ये वाली जो 90,000 की फाइनल फिगर है ये आपकी एसेट साइड में दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने ये इसके डेप्रिसिएशन के भी बारे में बताया, ये भी बेटा कॉमनली आने वाला एग्जामिनेशन में हेड्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेटा 2 टाइप से इसको समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिएगा। मैं आपको पहले इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर देता हूँ। सपोज़ ये पार्टनर है फर्म का, ये फ़ोटो भी नहीं बन रही है उसकी, तो ये पार्टनर है फर्म का और ये हमारा पार्टनरशिप फर्म है, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसमें,
पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दिया, ठीक है। अब फर्म क्या करेगी, पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, ठीक है, उस कैपिटल पे। फिर उसको मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ इसमें। ये पार्टनर ने ना, ये वाले हमारे पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग किया, ठीक है, ड्राइंग किया। अब ड्राइंग किया मतलब पैसा बिजनेस से लिया, और बिजनेस को क्या करेगा, जैसे बाहर में ब्याज देता वैसे ही वो बिजनेस को ब्याज देगा बेटा, इंटरेस्ट देगा ड्राइंग पे, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए इसको थोड़ा सा एक एक हेड्स को समझिएगा, ठीक है। मैं हालांकि आपको रुक रुक के फिर से समझाऊंगा इसमें। पहले समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले समझिए, पैसा किसने दिया, हमारे पार्टनर ने दिए, ठीक है। अब ये पार्टनर ने दिए, किसको दिए, फर्म को दिए। फर्म अलग है, पार्टनर अलग है, दोनों का एग्जिस्टेंस को आप कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टनर का एग्जिस्टेंस अलग है और पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस अलग है। पैसा किसने किसको दिया, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म को दिया तो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को दी पैसा इंटरेस्ट का, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हम कहाँ रिकॉर्ड करते बेटा, हम लोग एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं हमारे, एक्सपेंडिचर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको देखने को मिला, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इससे फ़ायदा किसको मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पार्टनर को फ़ायदा मिला। पार्टनर को कैसे फ़ायदा मिला, क्योंकि उसने जो ब्याज जो पैसा इन्वेस्ट किया था पार्टनरशिप फर्म में, वो पैसा उसको मिल गया। किससे मिल गया, फर्म से मिल गया। तो उसकी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बेटा। हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे या क्रेडिट साइड में लिख देंगे, दोनों में से एक ही इफेक्ट होंगे बेटा इसके, ठीक है। एक ये अलग हेड समझ में आया। नेक्स्ट की तरफ अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब नॉर्मल टाइप से सोचना, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग किसने किया, पार्टनर ने ड्राइंग किया, ठीक है। पैसा किसने लिया, पार्टनर ने लिया। पार्टनर ने बिजनेस से पैसा लिया तो बिजनेस पार्टनर क्या करेगा, बिजनेस को पैसा इंटरेस्ट देगा, देगा तो पार्टनर के फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम, और पार्टनर के लिए क्या हो गया बेटा, एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए अब ये इसको देखते हैं अपन। पहला आपको देखने को मिलेगा इसमें डेबिट साइड, इसको हम लोग शो करेंगे, शो टू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट और लेस कैपिटल अकाउंट। ये क्यों बोला गया है, क्योंकि उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और ये किसके लिए इनकम हो गई, इनकम हो गई हमारे फर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि फर्म ने किससे पैसा ली है, फर्म ने पार्टनर से पैसा ली, तो उसके लिए क्या हो गया बेटा, इनकम। तो इनकम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अब किसने लोन लिया, लोन हमारे फर्म ने लिए। किससे लोन लिए, पार्टनर से लोन लिए। तो बेटा पार्टनर से अगर लोन लेगी तो पार्टनर से लोन ले रही है तो पार्टनर्स के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो देखो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लोन टेकन किया है उसने, बैलेंस शीट में लिखेंगे अपन। बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में। क्यों लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि फर्म ने ली है पैसा। मैं आपको इस हेड्स को और क्लैरिफाई करके बताता हूँ। बैलेंस शीट समझाते वक्त भी मैंने आपको ये चीज़ को बोला था। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लोन फ्रॉम पार्टनर, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड में आया, ठीक है बेटा। एक एक हेड्स पे ध्यान दीजिएगा। ये बेटा यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे हमारी फर्म ने इन्वेस्टमेंट करी है तो उस पर हमारे को ब्याज मिला। ब्याज मिला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ आ गया बेटा, क्रेडिट साइड में। और एक और कहाँ देखने को मिला हमारे को, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाले हेड्स बेटा ऑलरेडी 11th क्लास में बड़े रिपीटेड हेड्स थे, उसी को एक बार और हमारे को दिया हुआ है। 12th में भी आते बेटा ये। यहाँ पर इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड गुड्स के बारे में बताया जा रहा है। पहली बात तो समझिए कि इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड गुड्स क्या होते हैं।
इंश्योर्ड का मतलब होता है बेटा जिसका हमने इंश्योरेंस करा के रखे है। अनइंश्योर्ड का मतलब है जिस पे कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया गया है। अच्छा सिंपल सी बात है बेटा, अगर इंश्योरेंस नहीं लिया गया है तो वो रिस्क में है। रिस्क में मतलब अगर डैमेजेस हुआ, कोई लॉस हुआ या फायर के कारण कोई लॉसेस देखने को मिले तो उसके कारण हमारे को बिजनेस में पूरे के पूरे लॉसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो गुड्स तो जल गई। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी से है तो हमें कोई क्लेम मिलने वाला नहीं है। तो इसमें देखिए बेटा इंश्योर्ड गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ आ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। उसके बाद में अगर आपने इंश्योर्ड है तो बेटा क्लेम मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर क्लेम मिलेगा तो आपकी कहाँ आ जाएगा, एसेट साइड में आएगा जितना अमाउंट क्लेम का है। और अगर सपोज इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम नहीं दी तो बाकी कहाँ आ जाएगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 1 लाख रुपए का गुड्स जल गया, 1 लाख रुपए का गुड्स जल गया तो ये आ गया बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भैया हम आपको 80,000 रुपये का क्लेम देंगे, लेकिन मिला नहीं है तो ये आ गया बेटा आपकी एसेट्स में। 20,000 रुपये का क्लेम मिला के आपको नहीं, तो ये आ गया बेटा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसी में आपको मैं दूसरा भी समझा के दे देता हूँ। अगर सेकंड वाला देखिए अनइंश्योर्ड गुड्स, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला अनइंश्योर्ड गुड्स का मतलब होता है जिसका इंश्योरेंस नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कोई इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे को क्लेम देने वाली है क्या, नहीं। तो सिंपल सी बात है बेटा वो पूरा का पूरा हमारे लिए क्या हो गया, लॉसेस हो गई। मतलब कोई भी हेड्स हमारी एसेट साइड में जाने वाली नहीं है। तो हमारा पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखने को मिला, और उसके बाद में क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हेड्स देखने को मिलेगी। पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में से अपन इसको हेड्स को माइनस करेंगे और आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमारे को देखने को मिला। फिर गुड्स स्टोलन, फिर से वही बात है, ट्रेडिंग अकाउंट में पहले आप इसको रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिख दी। फिर से वही बात है इसमें स्टोलन में भी वही बात है कि अगर आपका गुड्स इंश्योर्ड रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा और हमारे को वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एसेट्स। और गुड डिस्ट्रीब्यूटेड तो बेटा उसके लिए तो कोई इंश्योरेंस वाली बात ही नहीं आती। ठीक है, वो तो केवल आपका खर्चा है। तो आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे इसको। गुड्स विड्रॉन, 15th वाला देखिए, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए लिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में से क्या करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे परचेस में से, मतलब जितना हमने परचेस किया उसमें से ये अमाउंट को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में लिखने का पहले इंटेंशन समझिए, ये डेबिट साइड में क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि बेटा ड्राइंग करेंगे तो क्या होगी, उनकी कैपिटल कम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में आएगा, और कैपिटल कम होगी तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये आला हेड। नेक्स्ट है बेटा इसमें अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स। बेटा यहाँ पे बस छोटे से हेड्स बाकी है, फिर अपन हिडन एडजस्टमेंट में आते हैं। अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड परचेज का मतलब होता है ऐसा परचेज जो हमने लिखे नहीं है तो सिंपल सी बात है, परचेज में जाके हम लोग उसे ऐड कर देंगे, और हमने ऐड नहीं, और ऐड करने के बाद में हमने परचेज जो करते हैं वो हमारे पार्टी कौन होती है, हमारी क्रेडिटर। तो क्रेडिटर साइड में भी हम क्या कर देंगे, उसे ऐड। अनरिकॉर्डेड सेल्स रहेगा तो सिंपल सी बात है बेटा, सेल में तो ऐड करेंगी, प्लस हमारे क्या बढ़ गए, उससे डेटर बढ़ गए, क्योंकि हमारे को उनसे पैसा लेना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस इंक्लूड इन अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जैसे हमने कोई बिजनेस के लिए लैंड खरीदे हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे, ये हमारे बिजनेस के क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो एक्सपेंसेस किया जाता है वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स परचेस करने के लिए, कैपिटल गुड्स बोले तो उनके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, उसके बाद में आपका मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरीज हो गए। ठीक है, आपने क्या करे बेटा, यहाँ पर आपकी जो रिकॉर्डिंग हुई,
आपने गलत कर दी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आपने इंक्लूड कर दिए थे, ध्यान से देखिए, इंक्लूड कर दिए थे तो आप वहां से क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। और डेबिट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग में भी आप ऐड कर सकते हो गया होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हुआ होगा, ये क्वेश्चन बेटा आपको बताएगा। और उसके बाद में आपका एसेट्स, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं, मतलब आपने अगर एसेट्स परचेस करें तो उसे कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। तो बेटा वहाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप क्या कर देंगे, उसे जाके ऐड कर देंगे। फिर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वर्डिंग ध्यान से देखिए, उसको उल्टा कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस इंक्लूडेड इन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप क्या करेंगे, पहले तो जो बैलेंस शीट में जो आपकी एसेट साइड में लिखा हुआ था आपने उसमें ऐड कर दिए, आप उसमें से क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे और उससे ऐड कहाँ कर देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में जाके ऐड कर देंगे। जैसे हमने प्लांट खरीदे, मैं आपको एग्जांपल से ही समझा के देता हूँ इसको, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उससे मैंने ना कोई प्लांट खरीदा था 1,10,000 रुपये का, उसमें से 10,000 रुपये मेरे प्लांट है। हाँ, प्लांट कहाँ लिखेंगे बेटा, हम एसेट साइड में लिखें। इसमें बोलता है 10,000 रुपये का आपने कोई एक्सपेंसेस इंक्लूड कर दिए जो रेवेन्यू नेचर का है। तो एक्चुअल में प्लांट कितने रुपए का परचेस किया हमने, 1,00,000 रुपये का। तो 1,00,000 रुपये कहाँ दिखेगा, एसेट्स में दिखेगा। और बाकी जो 10,000 रुपये मैंने माइनस किया, तो ये क्या है, आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। ये कहाँ दिखेगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, जो वहाँ के भी ये हेड्स रहेगा वहाँ पे हम इसे शो करेंगे, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आते हैं बेटा बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल रिसीवेबल क्या होते हैं बेटा, पहली बात है बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब होता है जिनसे हमें पैसा लेना था वो हमारे बिल रिसीवेबल है। अब वो बोलता है डिसऑनर्ड हो गए, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होता है बेटा उसका पेमेंट हमारे को ड्यू डेट पे नहीं मिला। अच्छा, अगर बेटा डिसऑनर्ड हो गए तो मतलब उसका पेमेंट नहीं मिला, तो वो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे बिजनेस के लिए नुकसान हो गया, ठीक है बेटा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर मतलब वो हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया बेटा। तो ऐसी कंडीशन में जो डेटर थे हमारे, डेटर ने ही हमारे को बेटा बिल दिए थे, तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो जब बिल डिसऑनर हो गए तो ऑटोमेटिकली अब हमारे पास पहले क्या था, पहले समझिए, हमारे डेटर थे, डेटर से उन्होंने बिल दिए तो वो बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए। अब बिल रिसीवेबल ही डिसऑनर हो गए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर से डेटर में। तो बेटा डेटर में हम बैलेंस शीट में जाके क्या कर देंगे, इसको जितने भी अमाउंट डिसऑनर है उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फिर हम इसको डिडक्ट कहाँ से कर देंगे, बिल रिसीवेबल में से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। बिल्स पेबल डिसऑनर में क्या होगा, सेम वही उसका अपोजिट रहेगा। यहाँ पर हम ऐड कहाँ कर देंगे, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा बैलेंस शीट साइड में, उसमें हम जाके ऐड कर दिए। क्यों ऐड कर दिए, क्योंकि हमारे पास हमारे क्रेडिटर क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि हमने उनका पेमेंट नहीं किए। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, बिल्स पेबल जहाँ रहेगा, बिल्स पेबल के हेड में क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि बिल पेबल हमारे क्या हो गए, कम। नेक्स्ट बेटा इसमें डेफर्ड एक्सपेंसेस। डेफर्ड एक्सपेंसेस, अब ये डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा, 11th में भी ये सब बेसिक में आपने पढ़ चुके हैं। डेफर्ड एक्सपेंसेस का मतलब होता है बेटा ऐसा कोई एक्सपेंसेस जो फ्यूचर के लिए किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे अंकित कॉमर्स क्लासेस ने 5 साल के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट का पैसा दे दिया, एडवर्टाइजमेंट का पैसा दे दिया 5 साल के लिए। अभी हमारा फाइनेंशियल क्या चल रहा है बेटा, 2021 का फाइनेंशियल चल रहा है, ठीक है। मतलब मैंने 2021 में आने वाले 2025 तक का एक्सपेंसेस दे दिया 10,000 रुपये। मुझे एक बात बताइए, क्या ये खर्चा करंट ईयर का ही है, पेड मैंने इस साल में किया बेटा, लेकिन खर्चा मेरे आने वाले 5 साल का। तो इस साल का खर्चा कितना, तो बेटा इस साल का खर्चा डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो क्या हो गया, 2,000 रुपये। तो सिंपल सी बात है, आपने कोई डेफर्ड एक्सपेंसेस मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कोई खर्चा कर दिए, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए क्या हो गया बेटा, प्रीपेड, मतलब आपने 5 साल का एडवांस दे दिया। और जितना आपका इस साल का खर्चा है जैसे 2,000 रुपये, उसको आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। देखो मैंने अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, डेबिट करंट ईयर में डेबिट साइड में लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। पॉइंट क्लियर हुआ आपको, डेबिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड इन अ कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड अ कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब होता है बेटा जो बिजनेस से होने वाली इनकम है, तो पहले भी बताया था मैंने आपको, जनरली हम सेल्स को बिजनेस इनकम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड, मतलब हमारे को रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड हो गया है, क्या इंक्लूड हो गया है, कैपिटल रिसिप्ट। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे ऐड हो गया है था रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्लूड इन कैपिटल रिसिप्ट, मतलब कैपिटल रिसिप्ट में हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बोलता है ऐड टू सेल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों ऐड करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो ऐड हुआ ही नहीं था सेल, हमने क्या कर दिए थे, उससे जाके कहीं फर्नीचर में ऐड कर दिए, कोई हमारे एसेट्स में ऐड हो गया था, तो एसेट्स में से हमने क्या करे बेटा, उसको पहले लेस किए, और लेस करके हमने कहाँ लेके आ गए उसको, हमारे सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें कमीशन टू पार्टनर, कमीशन दे रहे हैं हम पार्टनर को जो हमारा सेल हुआ है। तो सिंपल सा होगा बेटा, इसमें जो हमारी सेल्स होगी, जैसे सेल का रिलेशन रहता है, तो 2 मिनट, शो टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा पहले तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, सपोज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा हमारा 50,000 रुपये का, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका 5% हम कमीशन दे रहे हैं, तो ये कमीशन हमारा 5% कैलकुलेट हुआ इस पर 2,500 रुपीज़ का, ये हमारे को देना है, ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर। तो हम पहले शो कहाँ करेंगे इसको, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे शो करेंगे। और इससे फ़ायदा किसको मिला, इससे फ़ायदा मिला बेटा पार्टनर को। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर को फ़ायदा मिला, तो मैंने बताया था पार्टनर को फ़ायदा मिला तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, और पार्टनर को नुकसान हो गया तो डेबिट साइड में। तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में आपका जाके क्या हो जाएगा, हम शो कर देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोगों ने पूरे के पूरे जो भी हमारे एडजस्टमेंट एग्जामिनेशन में आते हैं वो हमने कवर किए। मैंने एक एक हेड्स बेटा डिटेल वाइज आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। इसमें भी बेटा कोई भी हेड्स में कहीं पे भी कोई भी एडजस्टमेंट में आपको डाउट्स रहेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हिडन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, इसे भी हम कवर करते हैं। बाकी मैंने जो बैड डेप्ट का एडजस्टमेंट छोड़ा था, तो बैड डेप्ट के बारे में और डेटर में जो आरडीडी वगैरह कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैं सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपको समझा के दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम सीधा। हिडन एडजस्टमेंट का मतलब होता है बेटा ऐसे कोई एडजस्टमेंट जिसकी हमने रिकॉर्डिंग दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, दिखाई ना देना मतलब क्या, दिखाई ना देना मतलब क्वेश्चन ईमानदारी से नहीं बता रहा है, लेकिन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट एडजस्टमेंट। मतलब नीचे जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे में क्वेश्चन दिया रहता है एडजस्टमेंट के नाम से कि भैया इतने 5 एडजस्टमेंट है, 6 एडजस्टमेंट, लेकिन ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में नहीं दिख रहा है। तो कहाँ दिख रहा है, आपको ट्रायल बैलेंस में हिंट दे रहा है कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। पहले लिखा हुआ है सैलरी रेंट पेड, कितने रुपए का सैलरी रेंट पेड है, 10 मंथ के लिए रेंट पेड किया हुआ है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, हम रिकॉर्डिंग कब की कर देते हैं, साल भर की रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब 2 महीने का हमारा रेंट पेड करना बाकी है, सिंपल सी बात है। तो 2 महीने का हम क्या करेंगे, सैलरी या फिर जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे उसमें जाके क्या कर देंगे, ऐड, और आपको देना बाकी है तो वो आपकी कहाँ आ गया बेटा, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। सिंपल सा हेड रहेगा बेटा, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देता, बस आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए बेटा इसमें। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून। ये 30 जून मतलब क्या बोलना चाह रहा है, 30 जून एंडिंग 30 जून अकाउंटिंग ईयर टू 31 मार्च। अकाउंटिंग ईयर आपका क्लोज कब हो रहा है बेटा, क्लोज कब हो रहा है आपका 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, ठीक है। मतलब आपने अब मार्च के बाद में अप्रैल मई जून 3 महीने का आपने क्या कर दिए, एडवांस में दे दिए। अगर आपने कोई एडवांस में दे दिए तो बेटा वो एक्चुअल में आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आप क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे डिडक्ट। जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 3 महीने का एडवांस लिख दिए तो उसको करोगे डिडक्ट, और आपने ज़्यादा दे दिए तो आपकी क्या हो गई, एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एसेट साइड में लिखोगे। पॉइंट क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको बेटा, अगर आपने ज़्यादा दे दिए तो सिंपल सी बात है, आप उसमें से जैसे 1/4 है तो डिवाइड बाय आप 4 कर दिए, तो आपका
जितना आपने दिए हो वो आपने पहले लिखोगे प्रीपेड के नाम से। जो 3/4 पोर्शन है वो आपकी कहाँ आएगा, एसेट साइड में आएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने 4,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट दे दिया, ठीक है। उसमें से एक्चुअल में 4 साल के लिए दिया था, इसमें से एक्चुअल में इस साल का 1,000 रुपये का एक्सपेंसेस है, ठीक है। इस मतलब 3,000 रुपये क्या है बेटा इसमें, प्रीपेड, मतलब मैंने एडवांस में दे दिया। तो 1,000 रुपये इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, और बाकी जो आपका 3,000 रुपये है वो आपकी क्या हो गया बेटा, एसेट्स, ठीक है। एसेट साइड में अपन इसको शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ। तो बताइए 11 मंथ का हम रेंट रिसीव्ड कर रहे हैं, लेकिन मिलना कितने महीने का चाहिए, 12 महीने का। तो 1,000 रुपये एक महीने का मिलना बाकी है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो हमारा क्रेडिट साइड है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे रेंट रिसीव्ड है, ठीक है, और हमारे को मिलना बाकी है, तो हमारी क्या होगी बेटा, एसेट। बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट आपके पूरे क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 10% लोन। अच्छा, अपन पहचानेंगे कैसे 10% लोन, तो बेटा पहले ही तो आपको ये हेड देख के समझ में आ जाने को ना, ये 10% लोन बोल रहा है। तो ये जो 10% है ना, इसमें 10% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है, ठीक है। कि आपने 10% का कहीं से लोन लिए है बैंक से, तो सिंपल सी बात है लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने लिए कब, आपने लिए बेटा 1 जनवरी को लिए, ठीक है, 1 जनवरी को लिए, मतलब आपको कितने महीने का ब्याज लगना चाहिए, 3 महीने का। तो आपकी रिकॉर्डिंग कितने महीने की होनी चाहिए, 3 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो बेटा आप शो कहाँ करेंगे, बोरोड, ठीक है, या आपने 3 महीने का हमारे को मिलना 10% लोन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने बोरोड किए, मतलब बैंक हमने फर्म को दिए हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने फर्म को दिए हैं या फर्म से हमने लिए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन का ये जो 5th नंबर का हेड है, इसमें हमारे को हमने लोन दिए हैं, ठीक है, हमने लोन दिए, तो क्या हुआ, हमारे को इनकम मिलेगी, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने लोन लिए है या दिए है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप। पहले हमने ऐसी कंडीशन में लोन दिए है किसी को, मैंने आपको लोन एडवांसेस बताया था एसेट साइड में। मैं आपको रुक के फिर से आपको उसी हेड पे वापस लेके आता हूँ। एसेट साइड पे मैंने आपको एसेट्स में समझाया भी था कि अगर हमने कोई लोन एडवांसेस हम लेते ही नहीं, हम देते भी है। देखिए लोन एडवांसेस दिखा आपको, ये वो लोन एडवांसेस है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, ये मतलब हमने दिए हैं, तो लोन एडवांसेस पे हमारे को ब्याज मिलेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखने को मिला। उसके बाद में इंटरेस्ट हमारे को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे एसेट साइड पे आएगा बेटा ये, ठीक है। फिर उसके बाद में सेम इन्वेस्टमेंट पे भी सेम वही है, शो क्या करेंगे, शो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 मंथ, क्रेडिट साइड के प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और वो मिला हमारे को, हमारी क्या हो गई बेटा, वो एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें दिया हुआ है आपका 7% गवर्नमेंट बॉन्ड, 7% गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखे, गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारे लिए क्या हो गई बेटा, इनकम। तो पहले तो ये समझिए 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो ये 10% क्या रिप्रेजेंट करता है, 10% का इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होगा, तो मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एस इनकम। तो बेटा पहले तो आप क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के लिखें, जो आपको मिलेगा तो वो आपके लिए क्या हो गई, एसेट्स। आप कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इसके पूरे के पूरे एडजस्टमेंट देखे, हिडन एडजस्टमेंट को भी हम लोगों ने कवर किए हैं। इसके बाद में बेटा मेन क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होना चाहिए।
मैंने एक दो हेड्स एडजस्टमेंट जो छोड़ दिया हूँ वो मैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक एक करके इसको डिस्क्राइब कराऊंगा। और उसके बाद में बेटा मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए रहेंगे मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा के दूंगा, सॉल्व करा के बताऊंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम इसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद वाले लेक्चर में आपको जो मैंने बेड डेप्थ का छोड़ा था मैं आपको वो वाले एडजस्टमेंट के बारे में आपको समझा के बताऊंगा और डिटेल वाइज मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझा के दूंगा बेटा इसको। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।